हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने है। किस पर? बीटा गामा फंक्शन पर। आपके लेवल पर अगर सिंगल इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है तो ये तो श्योर आप रहिए कि आपके 12th लेवल पर जो भी इंटीग्रेशन जो भी मेथड पढ़ा है वह कोई काम नहीं आने वाला है। और न ही इस तरह से आपसे पूछेगा कि सिंगल इंटीग्रेशन और एवेलुएट करने के लिए उस इंटीग्रल का मान आपके पास पूछे और आप 12th लेवल पर जाएं। ऐसा होगा ही नहीं। जो भी इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल के रूप में, देखिए ए भी सिंगल है, ए भी सिंगल है, तो जो भी इंटीग्रल्स पेपर में सिंगल इंटीग्रल के रूप में यानी एक बार इंटीग्रेशन के रूप में दिखाई दे रहा है तो आपका 12th लेवल पर कोई काम नहीं होने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी काम होना है वो आपके बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड वर्क है। और वहाँ पर आप जानते हैं कि अगर गामा फंक्शन की बात अगर करें और गामा फंक्शन कहाँ यूज होता है, जब इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो और e का पावर माइनस x रहे या x के अतिरिक्त कुछ भी रहे, x स्क्वायर, x क्यू, रूट x या 2x x/2। तो अगर e का पावर माइनस x है तो ठीक, और अगर e का पावर माइनस x के अतिरिक्त x स्क्वायर x/2, 2x, x का पावर 4 पुट करते हुए उस पर हम e के पावर माइनस x या e के पावर माइनस 2 के रूप में, e का पावर माइनस t के रूप में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। कब? जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस, ध्यान रखिएगा x है तो ठीक, और x अगर नहीं है x स्क्वायर की, तो पुट करते हुए e का पावर माइनस t के रूप में डेफिनेशन का यूज करते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? अगर इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 हो और 1 माइनस x का फॉर्म हो या 1 माइनस हो, x साइलेंट कर रहे हैं, x ठीक अगर रहे तो ठीक, अगर x के अतिरिक्त x स्क्वायर रहे, x क्यू रहे, x का पावर 4 रहे, तो क्या करते हैं उसको भी जो है पुट करते हुए यानी 1 माइनस x यानी 1 माइनस t का फॉर्म बनाते हैं। और किस फंक्शन का यूज करते हैं पता है ना? वह फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? बीटा फंक्शन। तो ये सब आपको ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। लिमिट 0 से 1 है और 1 माइनस x का रूप 1 माइनस चाहिए, चाहे x है तो ठीक, आप सीधे डेफिनेशन पर बीटा फंक्शन पहुंचेंगे। और x के अतिरिक्त कुछ भी अगर है तो पुट करते हुए 1 माइनस x का रूप बनाकर तब डेफिनेशन की यूज करते हैं, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। यहां पर देखिए, यहां भी प्रोडक्ट में दो फंक्शन है और आपको बताए हैं दो इंटीग्रल्स प्रोडक्ट में दिख रहे हैं और आपको बताए हैं क्या तरीका होता है इस तरह के जो है इक्वेशन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बारी बारी से दोनों इंटीग्रल पर हम क्या करते हैं, पहले एक इंटीग्रल उठाते हैं, फिर उसका मान निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, फिर दूसरा इंटीग्रल उठाते हैं, उसको जो है सॉल्व करते हुए इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वही इस इंटीग्रल का मान होगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन इसके पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, वीडियो डिस्प्ले हो चुका है, तो ठीक उसी ढंग से इस क्वेश्चन को भी दो इंटीग्रल्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो बारी बारी से हम लोग काम करते हैं। तो पहला ये नाउ इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का पावर 4 dx। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे लिखिए, इंटीग्रल ऑफ, यहां लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं रूट को 1 माइनस x का पावर 4 का पावर 1/2 dx। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस x का पावर 4 1/2 dx हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाइए, तो दिस इंप्लाइज 0 से 1 x स्क्वायर, और ये ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस x का पावर 4 और 1/2 है तो माइनस 1/2 dx। यहां देखिए, लिमिट 0 से 1 हो, 1 माइनस, बाकी x रहे ठीक, x न रहे तो ठीक,
कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस यक्स का रूप हो, यक्स हो तो ठीक, अगर यक्स के अतिरिक्त कुछ भी हो तो यहां पर भी पुट करते हुए काम आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे आप डेफिनेशन बीटा फंक्शन का यूज करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर अगर लिमिट 0 से 1 हो, 1 माइनस यक्स का फॉर्म अगर है तो ठीक, अगर यक्स के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा यक्स स्क्वायर यक्स क्यू, तो उसको पुट करते हुए 1 माइनस टी के रूप में यानी 1 माइनस यक्स का फॉर्म बनाते हैं। और यहां यक्स रहे तो ठीक, यक्स न रहे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए लिमिट 0 से 1 है और 1 माइनस है, लेकिन यक्स न होकर क्या यक्स का पावर 4 है, तो क्या करेंगे पुट यक्स का पावर 4 बराबर टी। ये देखिए दिस इम्प्लाइड यक्स का पावर 4 टी है, तो यक्स बराबर क्या होगा टी का पावर 1/4। क्या बोला है बताया ना कि जो यहां पर रहेगा उसको सामने फेंकिए, यक्स के ऊपर जो पावर, यक्स के खोपड़ी पर जो भी पावर रहेगा सामने फेंको। तो ये 4 है तो 1/4, 1/4 रहता है तो 4, उसका रेसिप्रोकल n है तो 1/n, 1/n है तो n। तो यहां पर x बराबर t का पावर 1/4, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइड dx बराबर n यानी 1/4 t का पावर 1/4 -1 dt। इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, -1 बनाए रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं डेफिनेशन जब बीटा गामा फंक्शन का जो भी यूज करते हैं दोनों में कहीं न -1 का रूप आपको मिलता है। तो इसको बनाए रखिए और लिमिट देखिए मेरे भैया, यक्स 0 रखेंगे तो टी 0 रहेगा, यक्स 1 रखेंगे तो टी 1 रहेगा, लिमिट में कोई बदलाव नहीं है। तो देयरफॉर क्या होगा यहां पर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 यक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स का पावर 4 dx अब बराबर, ये देखिए लिमिट तो हो गया भैया 0 से 1 और चलते हैं यक्स स्क्वायर, यक्स बराबर टी का पावर 1/4 है, तो यहां पर क्या होगा टी का पावर 1/4 और उसका स्क्वायर आप ले लिया और 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस यक्स स्क्वायर पावर 4 को क्या पुट किए हैं टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी, ये हो गया और यहां पर पावर क्या है -1/2, ये हो गया -1/2 यक्स के पावर 4 को टी और dx ये है, तो dx 1/4 ये बाहर कर लीजिए और क्या है t का पावर, यहां पर t का पावर 1/4 -1 dt, ये आपके सामने। तो आगे बढ़ते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 0 से 1, या देखिए तो 1/4 और 2, तो यहां से 2/4 हुआ और कैंसिल करेंगे क्या 1/2, और इसको थोड़ा इसके बगल में लिख लीजिए तो उसकी जरूरत है। तो t का पावर ये 1/2 2/4 और इसको लिखिए बगल में t का पावर 1/4 -1, और ये क्या होगा मेरे भैया 1 माइनस टी का पावर -1/2 और dt आपके सामने। अब फिर कहा है ना कि यहां पर देखिए 1/4 0 से 1 टी का पावर, अब देखिए दोनों का बेस 1 है तो घाते मल्टीप्लाई करते हैं तो घाते ऐड होंगे ना, देखिए बेस 1 है तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/4 और -1। कहा ना कि -1 को मत डिस्टर्ब कीजिए। और एक चीज यहां पर भी मुझे -1 चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कौन सा जो है आपका फंक्शन का रूप दिखाई दे रहा है, यानी आपकी, मैं किसकी बात कर रहा हूं बीटा फंक्शन की। और बीटा फंक्शन क्या होता है आप जानते हैं, बीटा mn बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 और क्या है x का पावर m-1 इंटू 1 माइनस यक्स का पावर n-1 dx, यही फॉर्म है। तो फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, देखिए यहां पर t है, x न होकर t, तो t का पावर देखिए -1 है, ये बन गया, यानी यहां पर 1 माइनस यक्स 1 माइनस टी यहां पर है और n-1 चाहिए, यानी -1 मुझे यहां भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, तो देयरफॉर क्या होगा 1 माइनस टी और -1/2 अब +1 और -1 dt। क्या किया भैया, एक जोड़ा है एक घटा दिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर आपका इस रूप में 1/4 और ये हो जाएगा 0 से 1 और t का पावर, यहां देखिए 1/2 प्लस 1/4, यानी आप यहां पर क्या है 4 LCM हुआ तो 2
और 2 दूना 4 और +1 यानी कितना आया 3/4 -1। और यहाँ पर ये भैया जी 1 - t -1/2 +1 कितना हुआ 1/2 और -1 dt -1/2 +1 यानी 1/2 -1 dt। अब ये आपके सामने हमने लिखा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर मैं किनारे थोड़ा लिख दूं इसको, देयरफॉर ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x² अपान √1 - x⁴ dx बराबर, यानी आपका क्या है 1/4, ये तो कांस्टेंट है। और कंपेयर कीजिए तो भैया ये देखिए डेफिनेशन साफ साफ बीटा फंक्शन का दिखाई दे रहा है, यानी x का वेरिएबल है या t का वेरिएबल है, t का पावर m-1 t का पावर 3/4 -1 1 - x यानी 1 - t का पावर यहाँ n-1 है, यानी 1 यहाँ पर क्या है 1/2 -1। कंपेयर कीजिए तो m यहाँ पर क्या दिख रहा है 3/4, n क्या दिख रहा है 1/2, तो यह किसके बराबर है बीटा m है, तो यह किसके बराबर होगा यानी बीटा। अब कंपेयर करेंगे m आपका है ये 3/4 और n आपका क्या है, कंपेयर कीजिए 1/2, ये आपके सामने, तो 1/4 बीटा 3/4 और 1/2 आ गया। अब आप जानते हैं ना बीटा mn का क्या मान होता है, तो बराबर क्या होगा 1/4 यानी गामा 3/4 गामा 1/2 अपान गामा 3/4 + 1/2। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होता है आप जानते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन बराबर, यानी दिखा सकते हैं सिंस बीटा mn बराबर गामा n अपान गामा m + n, ये। तो अब आप यहां से हम लोग आगे बढ़ें, गामा 3/4 यह है गामा 3/4 और यह है गामा 1/2, और यहां देखिए 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और प्लस 2 दूना 4 यानी 3 + 2 कितना हुआ यानी 3 + 2 यानी 1, और यानी ये हो गया 5/4, ये आपके सामने। तो आपने मान निकाल लिया है किसका, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x² अपान 1 - x⁴ dx, और क्या मान निकाला है 1/4 गामा 3/4 गामा 1/2 अपान गामा 5/4, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। पहला पार्ट एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट आप फिर देखिए दूसरा पार्ट में चलते हैं हम लोग। अगेन इसकी बात करें, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान √1 - x⁴। फिर जैसे इसको स्टार्ट किया है ठीक उसी तरीके से यहां भी √1 - x⁴ था, यहां भी √1 - x⁴ है, तो जो काम इसके लिए किया है वही काम इसके लिए भी करना है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान 1 - x⁴ 1/2, भाई √2 को 1/2। अब इसको ऊपर ले जाइए, बराबर क्या होगा 0 से 1 x⁴ और -1/2 dx। फिर वही काम 1 लिमिट 0 से 1 है 1 - x⁴, ये यहाँ x का पावर रहे चाहे न रहे, मैंने बोल रखा है 1 - x का अगर रूप दिखाई दे रहा है 0 से 1 1 - x का रूप, तो कहीं न कहीं आप बीटा फंक्शन का डेफिनेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन x न होकर x⁴ है, तो फिर वही काम जो यहाँ पुट किया है x⁴ बराबर t, और वहाँ पर क्या निकाले हैं यानी dx बराबर क्या है आपका, यानी x बराबर 1/4 सॉरी यानी x⁴ बराबर t, तो x बराबर t का पावर 1/4। तो जो सब्स्टिट्यूशन किया है फिर यहाँ पे वही कर लेते हैं, लिमिट आप देखें यहाँ पर भी वही रहेगी, और 1 - x⁴ क्या है t, और क्या है -1/2, और dx क्या लिखे हैं dx ये लिखे हैं ना, यानी आपका क्या है यानी 1/4 और t का पावर क्या है
1/4 माइनस 1 dt। सब्स्टिट्यूशन आप जो किए हैं वही है, ये बार बार थोड़ी ना करेंगे। x का पावर 4 t माना है, x बराबर t का पावर 1/4, dx बराबर 1/4 t का पावर 1/4 माइनस 1 dt। और लिमिट आप देखें, लिमिट में कोई बदलाव नहीं रहा है, तो जो काम इसके लिए वही काम वही है। यहां पर भी x का पावर 4 था, यहां भी x का पावर 4 था, तो सब्स्टिट्यूशन एक ही है। तो इस ढंग से आगे प्रोसीड करते हैं। बराबर क्या होगा 1/4 लिमिट आप 0 से 1, पहले लिख लीजिए t का पावर 1/4 माइनस 1। और आप यहां पर देखिए तो 1 माइनस टी, और देखिए मैंने क्या कहा है डेफिनेशन में, अभी देखें बीटा mn बराबर यानी क्या 0 से 1 x का पावर m माइनस 1, जो यहां पर t फंक्शन है और माइनस 1 दिख रहा है, और 1 माइनस x का पावर यहाँ t है का पावर n माइनस 1, यानी यहां पर भी मुझे माइनस 1 चाहिए, तो ये -1/2 है, तो एक जोड़ दीजिए और भैया एक घटा दीजिए। यह अभी डेफिनेशन बताया है कि बीटा mn बराबर क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, आप चाहें तो फिर लिख सकते हैं, यानी यहां पर बीटा mn बराबर 0 से 1 x का पावर m माइनस 1 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 dx। अब देखिए पर्पज आपका क्या है, कहीं ना कहीं डेफिनेशन बीटा फंक्शन का दिखाई दे रहा है। और एक लाइन और आगे बढ़िए 1/4 0 से 1 t का पावर 1/4 माइनस 1 एंड 1 माइनस टी, और -1/2 प्लस 1 कितना हो 1/2 माइनस 1 dt, -1/2 प्लस 1। अब कंपेयर कीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं देयरफॉर क्या हो गया, यहां पर ये देखिए कंपेयर करेंगे, ये तो आपका 1/4 है ही है, ये है 1/4, और यहां देखिए साफ थोड़ा सा और लिख दे 1/4। अब यहां देखिए लिमिट 0 से 1, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल t है, यानी x का पावर m माइनस 1। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या 1/4 माइनस 1, x का पावर t का पावर वेरिएबल चेंज बस है, और यहाँ m है, कंपेयर करेंगे m कितना है 1/4, 1 माइनस x 1 माइनस t, कंपेयर करेंगे n माइनस 1, यानी यहाँ पर क्या है 1/2, तो यह किसके बराबर है आपका बीटा mn के, तो यह बराबर क्या होगा बीटा m आपका क्या है, कंपेयर कीजिए m है 1/4 और n क्या है, n आपका कंपेयर कीजिए, और यह क्या है 1/2। तो कैसे लिखा ये आपके सामने, और अभी हमने बताया है कि बीटा mn क्या होता है गामा m गामा 1/4 गामा n गामा 1/2 और गामा m प्लस 1 यानी 1/4 और प्लस 1/2, जस्ट बताया है इसमें। तो यहां इसको सिंप्लाई किया जाए 1/4, यहां से 1/4 और गामा 1/4 गामा 1/2, और थोड़ा इसको देखिए तो 4 एलसीएम 1 और प्लस 2 दूना 4, यानी कितना है 3/4 आपका यहां पर गामा 3/4, और यह मान लिया किसका मान है इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान 1 माइनस x का पावर 4, और इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन जब मिल गया है तो क्या करेंगे, मैं आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगा। तो देयरफॉर क्या लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, मैं ऊपर लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स का पावर 4 dx, और इंटू 0 से 1 dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4 बराबर क्या होगा, पहले यह आपने निकाला है तो यह आपका कितना है 1/4 गामा 3/4 गामा 3/4 गामा 1/2, और यहां पर क्या भैया जी गामा 5/4, और यह आपका है इंटू 1/4। ये देखिए दूसरा इंटीग्रल का मान निकाले हैं गामा 1/4 और गामा 1/2 अपान
गामा 3/4, ये आपके सामने। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो मैं मिटा ही देता हूं, यह काम हो गया है। और बराबर क्या होगा इसे देखिए, यह 1/4 एक पास कर लीजिए, 1/4 और 1/4 एक पास हुआ। देखिए तो कुछ बात कहीं बन रही है क्या? अभी तो नहीं बन रही है। एक काम कीजिए, और यह ऊपर आप, हाँ, यह गामा 3/4 और गामा 3/4 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है आपका, यानी 1/4 और देखिए यह गामा 1/4 ये है, और गामा 1/2 और गामा 1/2 एक पास कर लीजिए, यानी 1/4 यानी गामा 1/4 गामा 1/2 गामा 1/2 ये हो गया। और यहाँ देखिए तो यह आपका क्या है, गामा 5/4 ये लिखा। ठीक, हमने सिंप्लीफाई किया है, ये कैंसिल हो गया, गामा 1/2 गामा 1/2 और ये देखिए गामा 1/4 और ये 4 यहाँ पर। अब यहाँ से ये आपका जो है 4 यानी कह सकते हैं 16 हुआ, और गामा 1/4 को बने रहने दीजिए। और गामा हाफ क्या होता है, √π, और यहाँ भी गामा हाफ √π, और यह आपका हुआ गामा हाफ √π जानते हैं, और गामा 1/4 को रहने दिए। अब गामा 5/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या आप कह सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि सिंस गामा n बराबर n-1 गामा n-1 जानते हैं ना। तो अगर हम इसका यूज करें तो गामा 5/4 को n के स्थान पर 5/4 लिखिए ऐसे, तो 5/4 रखिए, क्या होगा 5/4 -1 गामा 5/4 -1। ये देखिए इसका रिजल्ट क्यों यूज किया है, कहीं न कहीं आपको नीचे भी गामा 1/4 दिखाई देगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5/4 4 एलसीएम, तो यानी क्या है 4 5 - 4 यानी 1/4, और यहाँ भी क्या है गामा 1/4। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग गामा 5/4 के स्थान पर क्या रखें, यानी देखिए कैसे 1/4 गामा 1/4। तो चलिए रख लेते हैं, यानी इसके स्थान क्या होगा 1/4 और गामा 1/4। क्यों किया है, क्योंकि ऊपर गामा 1/4 है, और ऐसा हमने यह ऐसा किया जाए कि नीचे भी कहीं न कहीं गामा 1/4 अगर मिल जा रहा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। तो देखिए वही किया है इस रिजल्ट का यूज करते हुए, और n के स्थान 5/4, और ये आपके सामने कैसे आए ये हमने यहाँ पर दिखाया है। तो गामा 5/4 के स्थान पर क्या है 1/4 गामा 1/4। अब देखिए तो यह इससे कैंसिल हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए आपका यह कैंसिल हुआ, यह आपका 1/16 है, और √π कितना हुआ, देखिए 1/4 है, ऊपर जाएगा क्या हुआ 4, ये भैया 1/16 है, और 1/1/4 ऊपर जाएगा तो 4/1 4 होगा क्या, बिल्कुल होगा, और √π कितना हुआ पाई। तो देयरफॉर आपकी लास्ट लाइन आपकी क्या है, देयरफॉर आपका क्या गया, इंटीग्रल ऑफ, अब यहां देखिए ये आपका 4 से 16 कटा, तो 4 चौके 16, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ दिस बराबर कितना आया π/4, और यही इस इंटीग्रल का मान है। तो बेहद शानदार क्वेश्चन आपका इस पर, किस पर, इसमें किसका यूज किया है, बीटा फंक्शन का। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, और इस तरह से आपके सामने यह क्वेश्चन